अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। गाइज़, हमेशा की तरह आप दोस्तों के लिए एडोब फ़ोटोशॉप फॉर बिगिनर्स क्लास स्टार्ट की हुई है मैंने। तो आज के लेक्चर नंबर 5 में मैं आप दोस्तों को एक क्रॉप टूल के बारे में बताऊँगा, जो आप दोस्त बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्रॉप टूल बेसिकली किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और उसमें कुछ मख़सूस और अहम-अहम ऐसे पॉइंट्स जो मैं आज आप दोस्तों को बताऊँगा, जो आपने ना कभी पहले देखे होंगे, ना ही उनके बारे में आपने कभी कोई प्रैक्टिस वगैरह की होगी। तो इंशाअल्लाह आज की ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, यहाँ से मैं फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्रॉप टूल पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक मुख्तलिफ और एक नया प्रीव्यू शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक रेशो दिया हुआ है। रेशो में देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ दिए हुए हैं। रेशो हो गया, इसके अलावा ओरिजिनल रेशो हो गया, विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन, और इसके अलावा स्केयर रेजोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। मैं सिंपल यहाँ से क्रॉप टूल पे आता हूँ। क्रॉप टूल की मदद से मैं यहाँ से कोई टूल वगैरह सेलेक्ट करके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ किस तरीके से हम अपना कोई भी फ़ोटो को क्रॉप करेंगे, किस तरीके से उसे सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा हिस्सा सेलेक्ट हो चुका है और हम यहाँ पे उसे क्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करके उसे क्रॉप कर सकते हैं। और वो कैसे किया आप दोस्तों ने उसे देख लिया। तो इस तरीके से ये देखें, मैंने इस गाड़ी को मैंने क्रॉप किया और उसके बाद मैं अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये हमारा एरिया क्रॉप हो चुका है। अब आप दोस्त चाहते हैं कि आपने इसे बड़ा एरिया क्रॉप करना था, मगर ये फ़ोटो तो डिलीट हो चुकी, मगर ऐसा नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, इस हिस्से को दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा हिस्सा सेलेक्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं उस हिस्से को दोबारा भी मूव कर सकता हूँ और पिछले वाले हिस्से को भी लेके आ सकता हूँ। और कैसे लेके आ सकता हूँ, Ctrl+Z की मदद से Ctrl+Z किया तो अब आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से अपने फ़ोटो को लेके आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ रेशो साइज़ दिए हुए हैं। वो कैसे, फ़र्ज़ किया कि हमारे पास एक फ़ोटो थी, ये हमारी तो हम यहाँ पे साइज़ को कैसे एडजस्ट करेंगे। ये हमारी फ़ोटो थी, ये मैं इसे क्रॉप करता हूँ या एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे सिलेक्टेड एरिया हो गया। इसके अलावा यहाँ पे विड्थ, हाइट एंड रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे हम उसकी विड्थ भी, उसका साइज़ भी, कुछ भी हम यहाँ से क्रॉप करके उसे सेलेक्ट करके उस एरिया को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो स्केयर का ऑप्शन क्या है कि ये सिर्फ सिलेक्टेड एरिया के जो स्केयर ऑप्शन है उसको ही सिलेक्ट करके उसको क्रॉप करेगा। हाँ, अब आप देख सकते हैं मैं अब लेफ़्ट भी मूव करना चाहता हूँ, राइट भी मूव करना चाहता हूँ तो ये नहीं होगा। ये देखें, ये चारों कोनों से ही एक जितने साइज़ के बराबर ही क्रॉप करेगा। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। ये जो हमारा क्रॉप साइज़ है, ये हम ज़्यादातर इंस्टाग्राम और फेसबुक टीपी वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा क्लियर का ऑप्शन। तो जैसे मैं क्लियर करूँगा ये अपने ओरिजिनल रेशो पे आ जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ से बैक एंड पे आता हूँ तो इसे ओके कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक फ़ोटो शो हो रहा है स्ट्रेटन का। स्ट्रेटन की किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस मकसद के लिए बाज़ औक़ात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आसमान, और ये देखें यहाँ पे साइज़ या कुछ ऐसा तरीक़ाकार जिसकी मदद से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे व्हील हैं ये थोड़ा तिरछे हो जाएँ और हमें स्ट्रेट शो होने चाहिए। वो कैसे मैं करूँगा, सिंपल मैं यहाँ से स्ट्रेटन पे क्लिक करके यहाँ पे, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। स्ट्रेटन पे क्लिक करने के बाद ये इस हिस्से को मैं सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये पिक्चर तिरछी हो गई। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा अब इसको आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से स्ट्रेट हो गए इसके व्हील। तो इस स्ट्रेटन की मदद से हम मुख्तलिफ टेढ़ी फ़ोटो को सीधा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, और इसके अलावा मैं आप दोस्तों को एक और फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। जैसा कि ये हमारा आसमान का कलर है, ये हमारे पास एक वॉच पड़ी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो थोड़ी टेढ़ी वॉच है और हम इसे स्ट्रेट कैसे करके लाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ से स्ट्रेटन पे दोबारा आता हूँ और उसके बाद
मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ये मैं सिर्फ इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही ओके किया तो ये देखिए हमारी फ़ोटो यहाँ से थोड़ी और टेढ़ी हो गई। जैसे मैं इसे ओके करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी फ़ोटो किस तरीके से आ चुकी है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेटन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा क्रॉप टूल ऑप्शन, ओवरले ऑप्शन, जिसमें हम रूल ऑफ थर्ड, ग्रेड, डायगोनल, ट्रायंगल, गोल्डन रेशो सब यूज़ करते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो हमारा रूल ऑफ थर्ड्स। रूल ऑफ थर्ड किस मकसद के लिए हम और कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सिंपल मैं यहाँ से इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ क्रॉप की मदद से, रूल ऑफ थर्ड, या देखें मैं यहाँ से ग्रिड को यूज़ करता हूँ। ग्रिड को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार, मैं जैसे इस फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ग्रिड हमें शो हो रही है, मुख्तलिफ स्क्वायर डब्बे हमें शो हो रहे हैं। तो मैं इन्हें नहीं चाहता, मैं चाहता इसे तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। Ctrl+Z से बैक करता हूँ। ठीक है गाइस, तो सिंपल मैं यहाँ से बैक पे आता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक डायगोनल ऑप्शन है, डायगोनल ऑप्शन वो भी आप दोस्त देख सकते हैं। यहाँ पे ये डायगोनल है। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि ये जो नुक्कर वाले ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे ये जो कोने होते हैं, इनके दरमियान जो भी फ़ोटो आती है वो सबसे बेस्ट शो होती है। तो इस हवाले से हम इन डायगोनल रूल और थर्ड लेयर ओवरले जो है हमारे अलावा शो ओवरले, हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बेस्ट है वो हमारा रूल ऑफ थर्ड्स है, ये ऑप्शन, कि हमारी फ़ोटो इस तरीके से आनी चाहिए, रूल ऑफ थर्ड, और इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो को बेस्ट से बेहतरीन बना सकते हैं। और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। फ़िलहाल तो मैं नहीं कर रहा, Ctrl+Z से मैं बैक करता हूँ, या सिंपल यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद या इसे ओके कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीटेड क्रॉप्ड पिक्सल। उसका मतलब क्या है, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैं जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ, अब ये देखें हमारा ये एरिया सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने क्रॉप से पहले एरिया लिया था वो भी हमारा हमें शो होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, मैं दोबारा क्रॉप पे आता हूँ। क्रॉप पे आने के बाद यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये देखें मैं अब दोबारा भी इस शीशे को बढ़ा सकता हूँ, इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है गाइस, इस तरीके से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन, वो क्या ऑप्शन है, फ़र्ज़ किया कि मैं इसी हिस्से को क्रॉप करता हूँ। क्रॉप करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इससे थोड़ा सा और एरिया भी हमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम क्रॉप को फ़ोटो के साइज़ को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम क्रॉप की मदद से अपने एरिया को बढ़ा भी सकते हैं, और उस एरिया को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से ये एरिया, ये देखिए ये मेरा ब्लैंक एरिया आ गया। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, कंटेंट अवेयर चेक पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस करेगा, और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर देगा फ़ोटोशॉप खुद की मदद से। ये प्रोग्रेस उसकी हो रही है, उसके बाद ये उसे फिल कर देगा। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा हिस्सा, ये वाला एरिया सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आप दोबारा क्रॉप करके ये हिस्सा, ये मैंने क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद ये मेरा हिस्सा क्रॉप हो गया। क्रॉप करने के बाद आप लेफ़्ट या राइट से भी कंटेंट अवेयर की मदद से फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये उस हिस्से को भी फिल कर देगा। तो सिंपल इस तरीके से आप अपने क्रॉप टूल की मदद से मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स भी आपको बताया। इसके अलावा कंटेंट अवेयर, इसके अलावा ये थर्ड रूल ओवरले, इसके अलावा स्ट्रेटन, क्लियर और रेशो। बेसिकली ये वो टूल्स हैं जो क्रॉप टूल में आप दोस्तों ने बहुत कम पहले इस्तेमाल किए होंगे, और आप दोस्त मज़ीद इन्हें इस्तेमाल करके अपने फ़ोटोशॉप की मदद से इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से साइड से भी और ऊपर से भी अपने क्रॉप टूल की मदद से कंटेंट अवेयर को इस्तेमाल करके उसके साइज़ को बढ़ा दिया है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने
क्रॉप टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।